एक नौकर पिता है और यदि तुझे पिता चाहिए तो जो जंगल में जाता है, जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, परमात्मा को दर्शन करता है, वही एक का नहीं बल्कि पूरे संसार का परम पिता है। अब बेटा ध्रुव ने देखा कि मेरी माँ तो सही कह रही है, ये तो एक नौकर पिता है, चलो हम जंगल में चलेंगे। बेटा ने वहीं पर राशि वस्त्र उतारे और कान में खजूर के कुंडल पहने और तिलक लगाए, वस्त्र संत का रूप रखा, अब चलने लगे। लेकिन माँ ने देखा कि बेटा तो संत का रूप बन गया, तो माँ कहने लगी बेटा अभी नहीं जाओ, अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्रिया है। और एकदम से माँ रो करके बोली, कहने लगी नहीं माँ मैं जाऊंगा और जंगल में भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। भजन करूंगा। तो माँ कहने लगी बेटा कि बेटा मारी उमरिया है तेरी, हो बेटा मारी उमरिया है तेरी, हो और बन जाने के काबिल नहीं है, बेटा मारी उमरिया है तेरी, बन जाने के काबिल नहीं है। तेरी मैया जरोए मरेगी, तेरी मैया जरोए मरेगी, दुख उठाने के काबिल नहीं है। तेरी मैया जरोए मरेगी, दुख उठाने के काबिल नहीं है। और बेटा तुझे एक बात नहीं मालूम, कितने कष्ट उठाए हैं लाला, तो बताने के काबिल नहीं है। कितने कष्ट उठाए हैं लाला, तुझे बताने के काबिल नहीं है। कितने कष्ट उठाए हैं लाला, तो तेरी मैया, तेरी मैया, तेरी मैया जरोए मरेगी, बात बताने के काबिल नहीं है। तेरी मैया जरोए मरेगी, बन जाने के काबिल नहीं है। आज मेरे भैया ध्यान रखना, जैसे कहा कि प्रभु तेरी मैया जा रोए मरेगी और तोए बताने के काबिल नहीं है। आज जैसे कहा और कहने के बाद में बहुत रोगा, लेकिन वो नहीं माने, और जब नहीं माने तो एकदम से घर बार छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े। मालूम है उन गलियों से जा रहे हैं, गलियों के सभी देख रहे हैं कि देखो छोटा सा बालक है, और या तो इसकी मैया मर गई और या तो कोई इसके ऊपर दुख लौट पड़ा है। जैसे विचार कर रहे हैं तो ध्रुव ने नहीं माना, सबको प्रणाम किया, लौट करके सभी चले गए। लेकिन पिता ने आकर के रास्ता घेर लिया, कहा कि बेटा तुम जंगल में मत जाओ, मैं अपना आधा राज तुमको देता हूं,
अब बेटा ध्रुव ने विचार किया कि अभी घर से निकल भी नहीं पाए भैया, अभी घर से निकल भी नहीं पाए और आधा राज मिलने लगा। और जब भगवान का भजन करेंगे तो भला क्या होगा। आज जैसे इतने वचन कहे, लेकिन धीरे धीरे ये जंगल में पहुंचे हैं। जंगल में जैसे पहुंचे तो इधर देव ऋषि बाबा नारद ने देखा और देखते ही देखते आकर के रास्ता घेर लिया। बेटा तुम कहां जा रहे हो? नाधु नापे बमानम ते शमानम पापी पुत्र को लक्ष्यामा कुमार से सुकत से क्रीडेना दुसो। एकदम से रास्ता घेर ली, सोचा कि उत्तानपाद का बेटा और इस जंगल में क्यों आया, क्या बात है, क्या कारण है। एकदम से कहा कि बेटा तुम इस जंगल में क्यों आए हो, क्या बात है, क्या करने आए बेटा? हम हाँ महाराज भगवान अपने पिता को देखने आए, यानी पिता को ढूंढने के लिए आए। हाँ महाराज। अच्छा, अरे मूर्ख तुझे एक बात नहीं मालूम कि भगवान के दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं भाई, लेकिन तुझे भगवान के दर्शन कहां से हो जाएंगे। और जैसे ही विचार किया और करने के बाद में कहा कि हम हमारी माँ ने भेजा प्रभु के दर्शन करेंगे। तो एकदम से देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे, मुझे ये बताओ क्या तुमने गुरु किए? क्यों? हमने नहीं गुरु की नहीं किए। तो एकदम से कहने लगे, प्रभु गुरु ये क्या चीज होती है, जो कि छोटा सा बालक उसको नहीं मालूम गुरु के बारे में। तो कहा कि हाँ हाँ बेटा गुरु किए हैं तुमने? महाराज गुरु होत का पानी नहीं दूध पी रहे। कहा कि ये गुरु होते क्या हैं, तुम्हें मालूम नहीं? जो गुरु जब बताओ वो पेड़े पे लगाते का, पेड़े पे नाये लगाता है। तो कि बिन गुरु भवन बिन आवाज स्लो क्यों हो जाती है? सेट आप बढ़ा देते तेज हो जाती है, फिर अपने आप डाउन क्यों हो जाती है? बढ़ाओ। हेलो हेलो बढ़ाओ हेलो हेलो और बढ़ाओ हेलो। बस यही रुकी रहे हैं, कम हो जाती है, उसको रस्सी से बांधो कर रहे हैं। कि बिन गुरु भवन हर तरह न कोई और चाहे ब्रज शंकर सम होई गुरु बिन भवन। अरे गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। जैसे इतने वचन कहे तो बेटा कहने लगा कि क्या प्रभु आप ही मेरे गुरु बन जाएं। अब देव ऋषि बाबा नारद चक्कर में पड़ गए कि हमने बताया, हम ही चक्कर में पड़ गए, हम ही फंस गए। जैसे विचार किया और करने के बाद में वहीं पर देव ऋषि बाबा नारद ने बेटा को ध्रुव बेटा को एक मंत्र बताया। महाराज जी